वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी एक पीएफ खाता धारक है तो आपकी पीएफ पासबुक में आपने दो सेक्शन में यहाँ पर जो है पैसे जमा होते हुए देखा होगा। एक होता है ईपीएफ अकाउंट के थ्रू आपका पीएफ में पैसा जमा होता है और एक ईपीएस अकाउंट के थ्रू आपके पीएफ में पैसा जमा होता है। जब आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर केवल ईपीएफ का पैसा कई बार आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ईपीएस का पैसा आप निकाल नहीं पाते, ईपीएस का पैसा आपको नहीं मिल पाता है। तो किन शर्तों में आप ईपीएस अकाउंट का पैसा भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि पेंशन का पैसा आप कब निकाल सकते हैं, पेंशन का पैसा कब आपको मिलता है, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी। आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलते रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एक पीएफ खाता धारक है, आपका भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपका कंट्रीब्यूशन दो हिस्सों में यहाँ पर होता है। जितने भी आपकी बेसिक प्लस डीए यहाँ पर सैलरी होती है, उस सैलरी का 12% आपको पीएफ में कटवाना होता है। यदि आपकी बेसिक प्लस डीए सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तब भी गवर्नमेंट यह मान के चलती है कि आपकी बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये ही है। तो इस 15,000 की सैलरी या 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट पर जब आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो आपका जो सैलरी है इसका 12% पीएफ में जमा होता है। इतना ही 12% आपके नियोक्ता, आपके कंपनी की ओर से भी आपके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। लेकिन नियोक्ता की तरफ से जो 12% पैसे जमा किए जा रहे हैं वह दो हिस्सों में जमा होता है। पहला होता है 8.33% पैसा जो ईपीएस स्कीम में यहाँ पर जो है जमा होता है, और दूसरा होता है 3.67% पैसा जो आपके पीएफ खाते में यहाँ पर जमा होता है। यानी कि आपके सैलरी का 12% पैसा और नियोक्ता की तरफ से, कंपनी की तरफ से 3.67% पैसा एक ही अकाउंट में, ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, और नियोक्ता की तरफ से जो 12% का 8.33% हिस्सा है वो ईपीएस स्कीम में जमा होता है। गवर्नमेंट के एक नियम के अनुसार 9 साल 6 महीने का यहाँ पर जो है टाइम होता है। 9 साल 6 महीने में यदि एक दिन भी कम है तो इसे गवर्नमेंट यहाँ पर 9 साल काउंट करती है, और 9 साल 6 महीने में यदि एक दिन भी ज़्यादा है तो इसे गवर्नमेंट यहाँ पर 10 साल काउंट करती है। अब ये जो पेंशन का पैसा है, यदि आपकी नौकरी 9.5 साल से ज़्यादा की हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन 9.5 साल से कम की आपकी यदि नौकरी है, ऐसी स्थिति में आप इस ईपीएस पेंशन स्कीम का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि आपने नौकरी पूरी तरह से यहाँ पर छोड़ दी हो, तभी आप जो है इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी चालू है, नौकरी चालू की स्थिति में आप यदि ये चाहते हैं कि आप इस ईपीएस पेंशन स्कीम का भी पैसा निकाल लें, तो ऐसा अभी तक जो है पॉसिबल नहीं है। अब यदि आपकी नौकरी 10 साल से ज़्यादा की हो चुकी है तो आप इस ईपीएस पेंशन स्कीम का पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो है पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपके टोटल नंबर ऑफ सर्विस जितने साल की यहाँ पर होगी, उसमें जितना भी पैसा आपका इस ईपीएस फंड में जमा होगा, उस पर एक स्पेशल कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आपके रिटायरमेंट के समय यहाँ पर पेंशन मिलती है। आपके रिटायरमेंट की एज यहाँ पर 58 साल मानी जाती है। 58 साल की उम्र जब भी आप यहाँ पर क्रॉस करते हैं, आपको जो है पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, और यह पेंशन न्यूनतम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 7,500 रुपए तक वर्तमान नियमों के हिसाब से हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो आप अपने पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं और कब नहीं निकाल सकते हैं। ईपीएस पेंशन स्कीम का यदि आप पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 10C ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसके बारे में जानकारी हमने हमारे वीडियोस में दे रखी है। अब यहाँ पर जो है आपको 2-3 प्रमुख बातें ध्यान रखनी है। यदि आप एक नौकरी पेशा कर्मचारी है, आपका भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप ईपीएस पेंशन स्कीम में जो पैसा है उसे यदि निकालना चाहते हैं, तो इस 9.5 साल के पहले आपने पूर्णतः यहाँ पर नौकरी छोड़ दी हो, ऐसी स्थिति में ही निकाल सकते हैं। 9.5 साल से ज़्यादा की आपकी सर्विस हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आप ईपीएस पेंशन स्कीम का पैसा नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपकी उम्र यहाँ पर 58 वर्ष की हो जाती है, तब आपको यहाँ पर न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 7,500 रुपये तक यहाँ पर पेंशन मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।